हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर हमारा 9 और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो 7.2 चल रही है हमारी। इसमें अगर आप समझ जाओ तो इजी है आपके लिए। सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, समझाने की कोशिश करेंगे आपको। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। एक पॉइंट दे रखा -2,2 एंड बी दे रखा 2,8। तो ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स है और ये एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं और उनको कोई पॉइंट्स उन पॉइंट्स को फाइंड करना है जो लाइन को डिवाइड्स कर रहे हैं, मतलब लाइन को ब्रेक कर रहे हो। तो हमें पता नहीं कितने हैं, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो कुछ पॉइंट्स है और 4 इक्वल पार्ट में उस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे आपके लिए। लाइन जो जब हम ड्रॉ करते हैं ए और बी, ए यहां आया और बी है और 4 इक्वल पार्ट में, तो 1 पॉइंट यहां ले लेते हैं और दूसरा यहां। तो 1 2 3 हुए, तो अभी तो 3 हुए तो 4 करने, तो इसका मतलब 3 पॉइंट। 1 यहां ले लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड। तो इस टाइप से हमारा इक्वल पार्ट हो गए 1 2 3 4। तो हम यहाँ सी बोल देते हैं, डी और ई। तो इसका मतलब हमें 3 कोऑर्डिनेट्स इनको फाइंड करके देने हैं। तो इसमें रेशो नहीं दिया है। अब रेशो नहीं दिया है तो यहाँ 1 1 1 1 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी कोऑर्डिनेट्स लाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा रेशो बनेगा। बिकॉज इसने कह दिया 4 इक्वल पार्ट्स में लाइन डिवाइड हो रही है, तो हमें सब पार्ट्स का हमें पता है। सब जो भी पार्ट होगा वो 1 1 1 में डिवाइड हो रखा होगा। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ जो भी कोऑर्डिनेट्स लाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा रेशो बनेगा। तो ए देखते हैं सबसे पहले। ए हमारा क्या हो जाता है, ए दे रखा है हमें -2,2 और बी दे रखा है हमें 2,8, ये दे रखा है। अब जब सी कोऑर्डिनेट्स, सबसे पहले सी लाते हैं, 4 सी कोऑर्डिनेट्स, सी कोऑर्डिनेट्स फॉर सी कोऑर्डिनेट्स के लिए रेशो क्या हो जाएगा, m रेशो n। ध्यान से देखना, जब सी लाएंगे तो ये सारा इरेज कर दो। तो यहाँ 1 पार्ट और इधर कितना हो जाएगा 1 2 3, तो इज टू 1:3 बन जाएगा। 1:3 बन जाएगा। ये 3 पार्ट में हमारा क्वेश्चन होगा। फॉर्मूला एक बार लिखेंगे एंड देन उसके बाद स्पीड में करेंगे। तो रेशो आ गया हमारे पास, पॉइंट्स भी है, सी ला रहे हैं। इनको अभी फिलहाल आप भूल जाओ डी और ई को। उसके लिए हमारा ए आ रखा है, बी आ रखा है और एक सी पॉइंट है और 1:3 में ब्रेक हो रखी लाइन, ये मान के चलो। तो हमारा क्या आ जाता है, स्पीड में कर देंगे। हमारा x बराबर x2 m प्लस x1 n अपॉन m प्लस n हो जाता है। y की वैल्यू कैसे आती है, y2 m प्लस y1 n अपॉन m प्लस n। तो जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, x बराबर हमारा x2 8 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस और x1 हमारा -2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1 प्लस 3। इधर भी ऐसी कुछ y इज टू हमारा कैसे आएगा, y2 की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1 प्लस 3। डन। उसके बाद जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 - 6 अपॉन 4। तो x बराबर आ रहा है हमारा -4 अपॉन 4, तो x बराबर हमारा -1 जब कैंसिल करते हैं। एक बार चेक कर लेंगे, अभी चेक कर लेते हैं। y बराबर हमारा 8 प्लस हमारा 5 अपॉन 4, तो हमारा कितना हो जाएगा y अपॉन 13 अपॉन 4। ये हल्का सा कहीं ना कहीं देखते हैं, फिर भी आंसर तो मैच करना पड़ेगा हमें। सी कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं पहले। तीनों पॉइंट्स के आंसर आ रखे होंगे हमारे आंसर शीट में। एक बार आंसर शीट पे नजर डालेंगे तो -1 तो आ रहा है, बट हमारा क्या आना था 7/2। तो इसका मतलब ये 9 बनना है। देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8 ही आएगा। एक बार इसमें आंसर में तो यही दिख रहा है हमारा सी कोऑर्डिनेट्स। दूसरा आंसर देख चुके हैं, कोई बात नहीं, एक बार हल्का सा चेक करेंगे इसको। तो देखो 2 हल्का सा, ये आंसर तो गलत आ रहा था, ये हमने गलत नहीं सही देखा था, आंसर तो गलत आ रहा है। -1 है इधर, बट यहाँ 2 3 जा 6 अपॉन 14 अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो हमारा y की वैल्यू 7/2। तो हमारा सी कोऑर्डिनेट आ रहा है, सी कोऑर्डिनेट्स आ गया हमारे पास -1, 7/2। अब हम करते हैं 4 डी कोऑर्डिनेट। 4 डी कोऑर्डिनेट के लिए हमारा ध्यान से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। कोऑर्डिनेट्स m/n क्या हो जाएगा, m/n। तो m/n क्या हो जाएगा 2/2। अब 2/2 है तो ये मिड पॉइंट होगा, कोई बात नहीं, मिड पॉइंट नहीं लगाएंगे, इसी आउटिंग कर देते हैं। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x2 क्या है हमारा 8 मल्टीप्लाई 2 और हमारा नहीं 8 नहीं है, x1 x2 हमारा 2 है, फिर प्लस लगेगा
-2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 प्लस 2, ये हमारा चलेगा। फिर y की वैल्यू कैसे आएगी, 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 प्लस 2, ये हमारी सारी वैल्यू पुट हो चुकी है। इसमें फॉर्मूला वही रहेगा ये वाला, x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस n। तो हमारा रख दिया हमने वो फॉर्मूला, तो हमारा 4 माइनस 4 अपॉन 4 इस टाइप से आ जाए, इसी टाइप से आएगा। तो उधर जब सॉल्व करते हैं y बराबर 16 प्लस 4 अपॉन 4, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ गया 0 अपॉन 4, y बराबर आ गया हमारा 20 अपॉन 4, तो x बराबर तो 0 आ रहा है इसका, और y बराबर हमारा 5, जब 4 से कैंसिल, तो हमारा d आ रहा है, d कोऑर्डिनेट्स कितना आ रहा है 0,5। ये भी चेक कर लेते हैं साथों साथ, d कोऑर्डिनेट्स हमारा 0,5। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे अपने। थर्ड पार्ट के लिए हमारा 4 क्या लिखेंगे, 4 e कोऑर्डिनेट, e कोऑर्डिनेट, e कोऑर्डिनेट के लिए हमारा ध्यान से देखना, e कोऑर्डिनेट्स के लिए m रेशो n क्या हो जाएगा, m रेशो n। देखो इधर का हमारा 3 पार्ट हो गया, उधर का 1, तो 3 रेशो 1। तो वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, x बराबर हमारा हो जाएगा x2 की वैल्यू, देखो ध्यान से 2 मल्टीप्लाई m1, m3 हो गया, प्लस x1 हमारा -2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये हमारा y की वैल्यू हमारी हो जाती है इसकी, y की y2 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 और 3 प्लस 1, एक बार बिल्कुल ओके। तो x बराबर हमारा कितना हो गया 6 माइनस 2 अपॉन 4, इधर y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 8 3 24 प्लस 2 अपॉन 4। जब इसको सॉल्व करते हैं x बराबर हमारा, ध्यान से देखना, x बराबर कितना हो गया 6 में से 2 गया 4 अपॉन 4, और y बराबर हमारा कितना हो गया 26 अपॉन 4। तो ये तो आ चुका है हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और y की आ चुकी है हमारे पास 13 अपॉन 2। तो यहां लिख देते हैं क्या वो d कोऑर्डिनेट्स, d बराबर d नहीं e के लिए लाए ना, तो e कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 1,13 अपॉन 2। आंसर चेक करेंगे आपके लिए, यही होना चाहिए जहां तक लगता है, और बिल्कुल करेक्ट हमारा 1,13 अपॉन 2। ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए, बिकॉज एक ही लाइन पे हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स लाई कर रहे थे। उनको हमने कैसे फाइंड करा, रेशो नहीं था तो 4 इक्वल पार्ट कह दिया, इक्वल कह दिया ना कहीं, इक्वल या इक्वाइलेटरल, तो थोड़ा इक्वल से आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि 1 1 1 1 सी ला रहे हैं तो ये 1 हो गया, और इधर का 3, डी ला रहे हैं तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, डी ला रहे हैं तो इस पार्ट का 3 हो जाएगा, और उधर रेशो चेंज हो रहा है, बाकी ए और बी तो सेम रहेंगे। इसी टाइप से हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।